दोस्तों, इस लेसन में हम ज्योग्राफी पेपर 2 के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी मेंस का अभी अभी हुआ है। तो इस पेपर में थोड़ा सा और भी मिलेंगे और थोड़ा सा मेरा भी अनुभव बताना चाहूँगा, क्योंकि इस पेपर में मुझे पहले 144, 140, 139 नंबर तक 3-4 बार अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं। तो थोड़ी सी मेरी अपने अनुभव को इसमें शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर ऐसे राइटिंग और जीएस मेंस के जो अभी पेपर लगे हैं, जीएस फर्स्ट और GS4 के, जिसमें मैंने बहुत अच्छे मॉडल आंसर तैयार किए हैं, प्लीज़ आप उनको जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है पेपर 2 में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैपिंग आती है, कि 20 नंबर की मैपिंग आती है। इसमें 10 मैपिंग आती है जिनको आपको मैप में दर्शाना होता है, वहाँ पे मैप मिलता है उसमें दर्शाना होता है। और इसके अलावा इसमें 30 वर्ड्स में इसमें उस चीज़ के बारे में लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर वदावन है, सक सलखन है। मतलब 10 ये मैपिंग आती है। बहुत वैसे हार्ड होती है मैपिंग, जो मेरा अनुभव रहा है कि मुझे हमेशा 5-6 से ज़्यादा मैपिंग नहीं आई है। तो इसको लेकर ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। ये मुख्य रूप से करंट अफेयर से रहती है, ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर का ही रहता है। कुछ आसान होती है, कुछ थोड़ी सी टफ होती है। तो पेपर में इसमें भी 8 क्वेश्चन है, जिनमें से क्वेश्चन फर्स्ट और 5 जो है अनिवार्य होते हैं, उनको करना होता है। बाकी 3 क्वेश्चन आपको फिर अन्य से चूज करने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 1B के अंदर। 1B है, जलवायु परिवर्तन ने ऋतुओं की लय को अस्थिर कर दिया, उदाहरणों व आनुभाविक साक्ष्यों सहित टिप्पणी कीजिए। 1C है, ग्रामीण भारत में प्रदूषण घटाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन की विधियों की विवेचना कीजिए। और 1D है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रादेशिक आकांक्षाएं क्या राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से पूरी हो पाई है, मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 2A, जनजातीय उप योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की पहचान सहित उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल मतलब जो हमेशा रहता है वैसा ही पेपर है। इस पेपर में मेरी एक सलाह होगी आपको कि आप है ना, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसके अलावा आप जीएस थर्ड जो पेपर है ना उसके साथ इसको मिला के पढ़ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी अपनी शब्दावली है ना वो जोग्राफिकल रखना, लेकिन करंट अफेयर को खूब घुसाना इसमें। मतलब मेरा जो मानना था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैपिंग करता था, खूब सारी मैपिंग करता था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें दो तीन चार मतलब मैपिंग नहीं की गई हो इंडिया से रिलेटेड, या केस स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसमें मेरी एक सलाह होगी ज्योग्राफी स्टूडेंट को कि आप ना अच्छे नोट्स पढ़ना है इसमें। जैसे हिमांशु सर है गाइडेंस साइंस वाले, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें 500 प्लस के उनके नोट्स बहुत चर्चित हैं। मैंने भी उनसे पढ़ा था पहले, मुझे अच्छा लगा था, उनका अप्रोच अच्छी लगी थी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 500 प्लस में से वहाँ डायरेक्टली आ जाते हैं। तो आप मतलब भटकना मत, उनके नोट्स मार्केट में इजीली उपलब्ध, आप उनसे वहाँ से परचेज कर सकते हो कहीं से भी। इसके अलावा फिर अगला जो क्वेश्चन है 2B, भारत के रंगों के आधार पर वर्गीकृत मृदा प्रकारों में विशिष्ट रासायनिक खनिज विशेषताएं होती हैं, विवेचना कीजिए। 2C है, भारत का औषधीय उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है, भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। फिर 3A है, भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अपने अंतरिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों हेतु खोल दिया है, प्रमुख सुरक्षा दुश्चिंताओं को इंगित करते हुए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन 3B, भारत के तिलहन उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कीजिए, साथ ही खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट हैपनिंग है वो आप निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में आए हो, या कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत सारे अच्छे लेख आते हैं जिनको आप इसमें ऐड करना है। भारत में अगला क्वेश्चन है 3C, भारत में परिवर्तनशील ग्रामीण लोक ग्रहों का एक तर्क संगत तर्कयुक्त भौगोलिक विवरण दीजिए। 4 है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है, शांतिपूर्ण सीमाओं हेतु आवश्यक स्थितिस्थापक कदम क्या है। 4B है, बच्चों के वृद्ध विकास और क्षय रोग खाद्य असुरक्षा के प्रमुख परिणाम है। थोड़ा सा स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के बारे में है। इन समस्याओं का आप थोड़ा सा जहाँ समझ में नहीं है वहाँ इंग्लिश उसका वर्जन जरूर देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अनुवाद को लेकर समस्याएं आती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 4C है, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 का लक्ष्य कृषि उपजों के उत्पादन, आपूर्ति और विवरण को नियंत्रण मुक्त करना है, इसके क्षेत्रीय परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर 2B है, जैसे इसमें ना 5th क्वेश्चन है, ये अनिवार्य क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट लेना ही होगा। 2 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, फर्स्ट और 5, बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं उन बाकी शेष क्वेश्चन में से आपको एक एक पार्ट में से एक क्वेश्चन तो करना ही करना होगा, बाकी एक क्वेश्चन आप किसी में से कर सकते हो, मतलब जो 5वां क्वेश्चन बचता है। तो 5A है, पंचायती राज की सफलता लोगों की आधार स्तर पर सार्थक सहभागिता पर निर्भर करती है, परीक्षण कीजिए। वो इसमें 5 जो बी है, भारतीय कृषि की नीम लेपित यूरिया योजना से होने वाले लाभों का स्पष्ट कीजिए। देखो बहुत आसान, ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नंबर नहीं आते। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर सेकंड में नंबर कम आते हैं, पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छे आते हैं। पेपर फर्स्ट में ऐसा सुना है कि मैथ की तरह नंबर मिलते हैं, लेकिन सेकंड में इतना नहीं होता। लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि मेरे चारों बार पेपर सेकंड में ही अच्छे नंबर आए, पेपर फर्स्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आए। इसलिए लेकिन वो मेरा अनुभव इसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने मुख्य रूप से जो करंट अफेयर था, जो भी हम मतलब इकोनॉमिक्स यानी जीएस थर्ड के लिए पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे,
मतलब वहाँ के जो सिलेबस में मेंशन है काफ़ी, और कुरुक्षेत्र मैगजीन वगैरह, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालता था और मैपिंग खूब सारी करता था, अनेक चीज़ों को मैप पर ही दिखाने की कोशिश करता था। और कुछ केस स्टडी भी, अच्छी केस स्टडी होनी चाहिए इस पेपर के लिए। केस स्टडी काफ़ी डिमांड रखती है कि आप इंडिविजुअल किसी क्षेत्रीय विशेषताएं बता रहे हो, किसी क्षेत्र की कोई एग्रीकल्चर की हो चाहे सिंचाई की हो, वो केस स्टडी आपको इसमें डालनी है। अगला क्वेश्चन है 5C, नहर सिंचाई ने भारत में एकल सस्यन को जन्म दिया है, उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। जैसे इसमें केस स्टडी कैसे लिख सकते हैं कि आप है ना पंजाब हरियाणा का जो केस स्टडी है कि वहाँ पर चावल कृषि वाली को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो वो बता सकते हो। उसमें एक अच्छा सा इंडिया वाला मैप बनाओ, उन क्षेत्रों को दिखाओ जिसमें इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो 2-3 मैप को कर सकते हो कि कहाँ मतलब नहरी सिंचाई ने इसको एक एकल फसल को बढ़ावा दिया है, और दूसरा एक मैप बताओ जहाँ पर मतलब अभी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो रहा है या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पर नहरी सिंचाई नहीं है लेकिन वहाँ पर मल्टी मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है। तो ऐसे बता सकते हो, मतलब कहने का है। अगला है 5D, प्रकृति में वर्धिमान पारिस्थितिकी पच्चीनों का प्रतिरूप असमान है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूँगा। कि क्वेश्चन था, प्रकृति में वर्धिमान पारिस्थितिकी पच्चीनों का प्रतिरूप असमान है, भारत के भूमि संसाधनों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। 5A, भारत के प्रजनक व परासैनिक नगरों की चुनौतियों की पहचान कीजिए और उनके संभावित उपचार बताइए। फिर 6A है, विकास में प्रादेशिक विषमता को घटाने हेतु भारत में डिजिटल विभाजक का त्वरित निवारक आवश्यक है, उपयुक्त उदाहरणों सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए। 6B है, हिमालय में हिम रुस्खलन एक प्रमुख खतरा है, इसके प्रमुख कारण और प्रशमन उपाय क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन वाले से रिलेटेड है। इसमें भी खूब सारे मैप अटकाने हैं, मतलब डालने हैं। 6C है, भारत में जननांगीय संक्रमण की प्रक्रिया एक समान नहीं है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में इस खतरे का परीक्षण कीजिए। फिर 7A है, भारत के भूकंपी क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए अत्यंत संवेदनशील भूकंपी क्षेत्रों में धारणीय मानव के अधिवासों हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप सुझाइए। 7B, ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तटों की विशेषताएं क्या है, भारत में समुद्र तटीय पर्यटन में उनके महत्व की विवेचना कीजिए। 7C, नियोजित शहरों के चतुर्दिक विकसित नगरीय विस्तार के फलस्वरूप अनधिकृत अधिवास प्रकट होते हैं, इस प्रकार की बाह्य वृद्धि के लाभों व हानियों की विवेचना कीजिए। 8A है, भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजक के संदर्भ में श्रम शक्ति के संगठन की परिवर्तनशील प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। 8B है, दक्षिण चीन सागर में भारत के आर्थिक, सामुद्रिक व सामरिक हितों का वर्णन कीजिए। और 8C है, भारत में रोजगार कमी वाले प्रदेशों हेतु किस प्रकार के कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, व्याख्या कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से ना इजी पेपर है। वैसे ना इजी की कुछ नहीं होता, हर साल ऐसा ही पेपर आता है, और लेकिन इसमें मार्किंग अच्छी होती है। तो आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट चीज़ों को जोड़ोगे ना इसमें, खूब सारे इसमें मैप डालोगे, करंट हैपनिंग आप बताओगे, तो अच्छे नंबर निश्चित रूप से आएंगे। कहने का मतलब ये, इस पेपर में आप है ना खूब सारी जो फाँप टेकते हैं ना वो टेकना एकदम, मतलब जो भी चीज़ें आपको लगे ना कि एकदम अच्छी है क्वेश्चन के हिसाब से, उसको आप बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।